नीतीश कुमार की सेहत को महागठबंधन ने बनाया सियासी मुद्दा। पटना में तख्तियों के साथ सड़कों पर उतरे विपक्षी नेता। नीतीश पर लगाया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। जल्द से जल्द इस्तीफे की मांग की। सेहत पर विपक्ष के सवालों के बीच पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ कई प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। विधायकों के लिए तैयार किए जा रहे बंगलों का लिया जायजा। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्यों को भी परखा। पटना में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर लगा पोस्टर के जरिए नीतीश पर आरजेडी ने कसा तंज। पोस्टर में नीतीश को बताया खलनायक, लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नीतीश को खलनायक बताने वाले आरजेडी के पोस्टर को जेडीयू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा नीतीश खलनायक नहीं महानायक हैं, जिन्होंने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। आरजेडी करती है सिर्फ घटिया बातें। राष्ट्रगान को लेकर नीतीश पर हमलावर विपक्ष पर जीतन मांझी ने किया पलटवार। कहा 2 दिन से राजनीति में आए तेजस्वी राष्ट्रगान पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सीएम है, वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवीन नगर में आरजेडी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से मिले तेजस्वी। उद्घाटन कार्यक्रम में आरजेडी के बड़े नेता रहे मौजूद। हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का नागपुर दौरा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। मौजूदा हालात और अब तक हुई जांच के लिए जानकारी। हिंसा की घटना के आज छठे दिन भी नागपुर शहर के 9 थाना क्षेत्रों में जारी है कर्फ्यू। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले सीएम फडणवीस, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई अफवाह दंगाइयों से की जाएगी भरपाई की नुकसान। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 92 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा में 33 पुलिसकर्मी समेत 40 लोग हुए थे जख्मी। 17 मार्च की रात को नागपुर में भड़की थी हिंसा। मुगल शासक और मुगल सल्तनत के खिलाफ छिड़ा विवाद जम्मू पहुंचा। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने की मांग की। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव पास। हिंसा के लिए वहां की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हिंदुओं से एकजुट होने की अपील। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने के बीजेपी के वादे को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन। कालकाजी इलाके में हुए प्रदर्शन में आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल। एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। त्रिनगर विधानसभा में दौरा करने पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारियों को दी वार्निंग। कहा गलियों में उतरकर लोगों की समस्याओं का करे समाधान। 10 दिनों का दिया अल्टीमेटम। जायजा लेने के बाद जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को प्रवेश वर्मा ने ट्रांसफर करने का दिया आदेश। का फैसला ऑन द स्पॉट, काम नहीं करोगे तो होगी कार्रवाई। कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया था सस्पेंड। जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मणिपुर। राहत शिविरों में जाकर विस्थापित लोगों से की बातचीत। मौजूदा हालात की ली जानकारी। लखनऊ में पीएम मित्र पार्क के इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए सीएम योगी। कहा यूपी में अनंत काल से टेक्सटाइल की संभावनाएं। इन्वेस्टर मीट में लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क और अप्रैल पार्क पर निवेश की हुई चर्चा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में चेन्नई में हुई परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक। 14 राजनीतिक दल बैठक में हुए शामिल। अगली बैठक तेलंगाना के हैदराबाद में होगी। स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं, निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में। परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा बीजेपी जहां जीतती नहीं वहां कम कर देती है सीटें। हैदराबाद में होने वाली अगली बैठक पर कहा जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे। चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई के नेतृत्व में प्रदर्शन। परिसीमन के मुद्दे पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक पर जताया विरोध। भाषा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक समूहों का कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद। चिकमंगलुरु में नारा लगाते हुए बंद समर्थकों ने की दुकानें बंद।